अब जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फैक्टर अफेक्टिंग एवोपरेशन ऑफ लिक्विड। कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो एवोपरेशन लिक्विड का में जो एवोपरेशन होता है उसको क्या करता है, इफेक्ट करता है। तो पहला जो है इसका फैक्टर वो क्या है, सरफेस एरिया। मतलब सरफेस पहला क्या है, सरफेस एरिया। इसका कहने का मतलब है ना कि एवोपरेशन में क्या चेंज होगा अगर सरफेस एरिया इंक्रीज कर दिया जाए या तो डिक्रीज कर दिया जाए। तो सिंपल सी आप एक घर का एग्जांपल लीजिए कि मान लीजिए मम्मी अगर गर्म दूध देती है पीने के लिए, क्या करती है मम्मी, गर्म दूध देती है अगर पीने के लिए, तो हम लोग ग्लास में पीते हैं तो कुछ लेट से वो क्या होता है, ठंडा होता है। क्यों? क्योंकि उसमें का उसका जो वाटर पार्टिकल्स है वो वेपर में चेंज हो रहा है। उसका सरफेस एरिया क्या है, ग्लास का बहुत ही कम है, जिसके कारण क्या है धीरे धीरे उसका वाटर वेपर जो है निकल रहा है, उसका वेपर है जो निकल रहा है। लेकिन अगर हम लोग वही वही जो दूध है उसको अगर हम लोग थाली में रख दिया जाए जिसका सरफेस एरिया क्या है, ज़्यादा है, तो वो बहुत जल्द ही क्या हो जाता है, ठंड हो जाता है। क्यों क्यों इतना जल्दी ठंडा होता है, इसलिए क्योंकि वो उसका जो सरफेस एरिया हो गया अब क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। मतलब सरफेस एरिया क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, जिसके कारण से जो एवोपरेशन का जो रेट है वो इंक्रीज हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एवोपरेशन। मतलब हम लोग सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे तो एवापोरेशन का जो रेट है वो भी इंक्रीज होगा। अगर सरफेस एरिया हम लोग डिक्रीज करते हैं तो एवापोरेशन का रेट क्या होगा, कम होगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसके लिए क्या करते हैं, मान लीजिए कि एक छोटा सा कंटेनर है, ठीक है, इसमें से हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, हीट इसको सप्लाई कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं। एक दूसरा कंटेनर लेते हैं जिसका जो सरफेस एरिया है इससे क्या है, ज़्यादा है, इसको भी हीट हम लोग उतना ही दे रहे हैं जितना इसको भी हम लोग हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए दो कंटेनर लिए हैं, इसमें वाटर रखा हुआ है, इसमें भी वाटर रखा हुआ है। मान लीजिए कि 50 ml वाटर इसमें भी डाल दिए हैं और 50 ml वाटर इसमें भी डाले हैं। दोनों में 50 ml क्या है, पानी डाला हुआ है। अब दोनों को क्या करते हैं, इक्वल अमाउंट ऑफ हीट देते हैं, दोनों को क्या करते हैं, इक्वल अमाउंट ऑफ हीट देते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि जिसका सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, जो इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो जो सॉरी मान लीजिए कि हम लोग दो कंटेनर लेते हैं, एक का सरफेस एरिया छोटा है, दूसरा का सरफेस एरिया क्या है, बड़ा है, हम लोग को देखने से ही लग रहा है। अब क्या करते हैं कि दोनों को हम लोग इक्वल अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करते हैं। नीचे से हम लोग क्या करते हैं, उसको गर्म करना स्टार्ट करते हैं, आग नीचे लहरा दिए, क्या हो गया, गर्म होना स्टार्ट हो गया। तो जैसे ही गर्म होना स्टार्ट होगा देखेंगे ना कि इसमें एवापोरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, और इस कंटेनर में भी एवापोरेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन हम लोग फिर देखेंगे कुछ कुछ टाइम बाद देखेंगे कि किसमें ज़्यादा एवोपरेशन हो रहा है, मतलब कौन ज़्यादा लिक्विड से गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो अगर 5 से 10 मिनट अगर बाद हम देखते हैं तो देखते हैं कि इसमें जो वाटर का जो लेवल होगा वो ज़्यादा होगा। वाटर का लेवल कहने का मतलब जो वाटर का क्वांटिटी होगा वो इस कंटेनर में ज़्यादा बचा रहेगा, और लेकिन यही जो जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा था उसका जो क्वांटिटी होगा वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, बहुत ज़्यादा क्या हो, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें जो एवापोरेशन का रेट है वो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि उसमें जो एवापोरेशन का रेट है वो बहुत ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि जो एवापोरेशन का रेट है सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो सरफेस एरिया ज़्यादा है तो एवापोरेशन ज़्यादा होगा। एवापोरेशन ज़्यादा होने का मतलब है कि जो वाटर है जो लिक्विड फॉर्म में है वो गैस फॉर्म में बहुत तेज़ी से कन्वर्ट होगा, जिसके कारण से इसमें जो लिक्विड बचेगा, जो पानी बचेगा वो बहुत ही कम बचेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एवापोरेशन का रेट। अब अगला आता है इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब कह रहा है कि हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं। क्या करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं। मान लीजिए कि यही कंटेनर लिए हैं, दो कंटेनर है, ठीक है,
इस चीज़ को देखने के लिए फिर से क्या किए हैं कि कंटेनर ले लिए, दोनों का क्या है सरफेस एरिया बराबर है, दोनों का जो वॉल्यूम है कंटेनर का वो भी क्या है बराबर है। और दोनों कंटेनर में क्या किए हैं कि 50 ml इसमें भी पानी रख दिए, 50 ml इसमें भी पानी रख दिए हैं। ठीक, अब दोनों के हीट देना प्रोवाइड करते हैं। तो जो पहला कंटेनर है इसको जो हम लोग हीट देंगे वो कम देंगे, और दूसरा का जो है दूसरा जो कंटेनर है उसमें हम लोग क्या करेंगे हीट ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे पहले के कंपेरिजन में। तो देखेंगे कि हम लोग क्या देखेंगे, आप सिंपल सी बताइए कि मान लीजिए कि दो कटोरी है या दो कुछ भी है ग्लास है, उसमें हम लोग पानी गैस पे चढ़ा दिए हैं। ठीक है, एक का फ्लेम कम कर देंगे, एक का फ्लेम ज़्यादा कर देंगे, तो आपको क्या लगता है कौन सबसे जल्दी जो पानी है वो क्या हो जाएगा एवापोरेट हो जाएगा? तो आप बतलाइए। तो हम लोग जानते हैं कि जिसका ज़्यादा फ्लेम होगा वो जल्दी उसका जो वाटर है वो क्या हो जाएगा वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब वो एवापोरेट हो जाएगा। तो वही बात है, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो हम लोग हीट जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो ज़्यादा कर रहे हैं, जिसके कारण से इसमें जो एवापोरेशन का रेट होगा ज़्यादा होगा। बहुत जल्दी जल्दी क्या होगा ना कि जो लिक्विड है, जो वाटर फॉर्म में जो लिक्विड है वो कन्वर्ट हो जाएगा गैस फॉर्म में, और इसमें हीट हम लोग क्या कर रहे हैं कम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसमें भी एवापोरेशन होगा, लेकिन एवापोरेशन का रेट इसमें ज़्यादा होगा, इसमें क्या होगा ज़्यादा होगा, इसमें एवापोरेशन का रेट क्या होगा कम होगा। तो हम लोग ये भी देख लिए कि टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण क्या होता है, टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज होता है एवोपोरेशन का रेट क्या होता है बढ़ते जाता है। तो जो टेम्परेचर भी है, जो इंक्रीज इन टेम्परेचर है ये भी क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एवोपोरेशन के। जैसे सिंपल एक और एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम लोग बात करें कि हम लोग कपड़ा धोते हैं तो उसको पसारते हैं, तो आप बतलाइए कि गर्मी का मौसम में जल्दी कपड़ा सूखता है या ठंडा का मौसम में जल्दी कपड़ा सूखता है? तो सिंपल सा आप आंसर दीजिएगा क्यों कि गर्मी के दिन में जल्दी कपड़ा सूखता है। तो क्यों, इसका रीज़न क्या है भाई? तो इसका यही रीज़न है कि गर्मी के दिन में जो सनलाइट होता है, जिसके कारण से जो हीट एनर्जी सनलाइट प्रोवाइड करता है बहुत ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू जो विंटर में, जो हम लोग ठंडा में जो सनलाइट आता है उसका जो टेम्परेचर होता है उतना ज़्यादा नहीं होता, जिसके कारण से जो कपड़ा है, कपड़ा में जो पानी है उसको गैस में कन्वर्ट होने में ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन गर्मी में बहुत जल्द ही वही कपड़ा क्या हो जाता है सूख जाता है। तो ये भी हम लोग डेली लाइफ से भी एग्जांपल्स हम लोग देख सकते हैं कि जो टेम्परेचर इंक्रीज करने के कारण क्या हो जाता है, जो एवोपोरेशन का रेट है वो इंक्रीज हो जाता है। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लोग ये देखें कि मान लीजिए कहीं तालाब में पानी है, तो देखिएगा कि ठंडा का मौसम में पानी है तालाब का बहुत धीरे धीरे सूखेगा, लेकिन वही अगर गर्मी में वही तालाब में पानी है तो देखते हैं कि गर्मी में क्या हो जाता है तालाब सूख जाता है, यहाँ नदी तक सूख जाता है। ठीक है ना, तो तालाब का बात ही छोड़िए, नदी तक गर्मी में सूख जाता है। क्यों? क्योंकि एवापोरेशन का जो रेट है वो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या हो जाता है बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण से जो लिक्विड है वो गैस फॉर्म में बहुत तेज़ी से कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देता है। अगला जो है तीसरा पॉइंट है वो क्या है, डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। अब इस बात को समझिए, ह्यूमिडिटी क्या हो गया? ह्यूमिडिटी का मतलब ये होता है कि जो एयर है, एयर में नंबर ऑफ जो वाटर का पार्टिकल्स है, वाटर का पार्टिकल्स जो किस फॉर्म में हो गया है वाटर वेपर में कन्वर्ट होकर गया है वो कितना है। तो जितना ज़्यादा हवा में वाटर का पार्टिकल्स प्रेजेंट रहेगा, वाटर जो वेपर में कन्वर्ट हुआ है या ड्रॉपलेट में मौजूद है, जितना ज़्यादा रहेगा उतना क्या होगा जो एवापोरेशन का रेट है वो कम होगा। क्यों भाई? मान लीजिए एवापोरेशन यहाँ भी हो रहा है, इसको समझाने के लिए मान लीजिए कि एक यहाँ छोटा सा कंटेनर ले लेते हैं, मान लीजिए कि दो छोटा छोटा कंटेनर है, उसमें वाटर हम लोग डाल दिए, वाटर दे के इक्वल अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, दोनों को इक्वल अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करें, दोनों का सरफेस एरिया बराबर है, तो हम लोग जानेंगे कि दोनों का जो एवापोरेशन का रेट है वो बराबर होना चाहिए। लेकिन क्या देख रहे हैं कि जो दूसरा कंटेनर है इसके ऊपर जो हवा है, एटमॉस्फेयर उसके ऊपर है, उसमें हवा है, उसमें नंबर ऑफ जो वाटर मॉलिक्यूल्स है बहुत कम है। इसको हम लोग इसलिए बोल रहे हैं कि वो जो हवा है वो क्या है ड्राई एयर है, सूखा हुआ हवा है, उसमें वाटर का मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं है। लेकिन पहला में देखेंगे कि उसके ऊपर जो हवा है उसमें वाटर का मॉलिक्यूल्स बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंट है। तो क्या होगा ना
कि यहाँ पहले से ऑलरेडी बहुत सारा वाटर का मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। जब यहाँ से एवापोरेशन हो गया वाटर का मॉलिक्यूल्स आएगा तो हवा क्या करेगा ना, उसके पास बहुत ज़्यादा है। मान लीजिएगा आपका पेट भरा हुआ है, आप खाना भी देखिएगा तो उसको खाना नहीं चाहिएगा, लेकिन कोई भूखा व्यक्ति रहेगा जिसको खाना का सख्त ज़रूरत है, खराब भी खाना रहेगा तो उसको छीन के क्या करेगा, किसी इंसान से खा लेगा, क्योंकि उसको भूख है, भूख मिटाने के लिए वो क्या करेगा, खा लेगा। तो वही बात है, इसके पास पहले से इसका खाना मौजूद है, इसको जो चाहिए वो पहले से है, इसके पास तो वाटर का मॉलिक्यूल्स है वो पहले से प्रेजेंट है। फिर यहाँ से एवापोरेशन होकर जो वाटर का मॉलिक्यूल्स है उसको कम लेना चाहेगा, लेकिन यही दूसरा कंडीशन में देखिए, ये भूखा व्यक्ति है, इसके पास बहुत ज़्यादा भूख है, इसमें क्या है, ड्राई एयर है, इसके पास तो वाटर का पार्टिकल्स बहुत, वाटर का जो मॉलिक्यूल्स है बहुत ही कम है। तो एवापोरेशन के दौरान जितना वाटर का मॉलिक्यूल्स आएगा बहुत जल्दी से उसको क्या करेगा, तीरेगा। तो तीरेगा तो रेट हम लोग जानेंगे कि जब तीरेगा इसको तो क्या हो जाएगा, रेट अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। ये इसको नहीं तीर रहा है तो इसका जो रेट है वो क्या होगा, उतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा। तो हम लोग तीसरा पॉइंट ये भी देख लिए कि जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे, जो एयर का ह्यूमिडिटी है उसको हम लोग डिक्रीज करेंगे तो एवापोरेशन का रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे उसके ऊपर का जो हवा है, हवा में वाटर का मॉलिक्यूल्स की संख्या क्या करेंगे, कमाते जाएंगे, वाटर का मॉलिक्यूल्स का जो संख्या वो क्या होगा, कमाते जाएंगे, वैसे वैसे एवापोरेशन का रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा। अगला पॉइंट है, इसके लिए एक चीज़ और बताइए, देखिए अगर हम लोग क्या करते हैं ना कि सर्दी के मौसम, बरसात के मौसम में देखिए हम लोग क्या करते हैं, एक बेस्ट एग्जांपल फिर ले लेते हैं, कपड़ा का एग्जांपल लेते हैं। जब कपड़ा हम लोग धो के क्या करते हैं ना कि गर्मी का मौसम में पसार देते हैं, और वही कपड़ा हम लोग क्या करते हैं, बरसात के मौसम में पसारते हैं। तो बरसात के मौसम में क्या होता है कि जो एयर का ह्यूमिडिटी होता है बहुत ही ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू जो गर्मी के मौसम में जो हवा में जो ह्यूमिडिटी होता है। तो गर्मी के मौसम में हवा में ह्यूमिडिटी बहुत कम होने के कारण वहाँ एवापोरेशन का रेट क्या हो जाता है, ह्यूमिडिटी कम होने के कारण वहाँ जो एवापोरेशन का रेट है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। लेकिन वही अगर ठंडा या बरसात के मौसम में देखें तो जो ह्यूमिडिटी होता है एयर का वो बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसके कारण से क्या होगा, एवापोरेशन का रेट कम आ देगा। तो डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी क्या हो जाता है, इंक्रीज कर देता है एवापोरेशन के ह्यूमिडिटी। तो ये क्या हो गया, ह्यूमिडिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, जितना ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगा उतना कम एवापोरेशन होगा, और जितना कम ह्यूमिडिटी होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, एवापोरेशन होगा। अगला हम लोग देखते हैं टर्म क्या है, अगला जो पॉइंट है वो क्या है, इंक्रीज इन स्पीड ऑफ द विंड। ये भी सिंपल सी बात, सही बात है, इसका तो बेस्ट एग्जाम्पल है कि हम लोग क्या करते हैं कि चाय पीते हैं तो देखते हैं क्या करते हैं, उसको फूकते हैं, ऐसे करके फूकते हैं ना, क्यों फूकते हैं, या दूध भी पीते हैं तो देखते हैं उसको फूकते हैं। तो फूकते हैं क्यों, या तो खाना खाते हैं ना गर्मी के मौसम में तो बोलते हैं पंखा चालू कर दो जो खाना जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो क्यों, क्या कारण है, यही कारण है कि अगर हम लोग ऊपर उसके ऊपर से क्या करते हैं, हवा को फ्लो करवाते हैं ना, तो मान लीजिए कि इसके कंडीशन में मान ही लेते गए यहाँ का क्या है, चलिए इसको समझाते, देखिए मान लीजिए कि दो कंटेनर हैं, दो कंटेनर ले लिए जिसका वॉल्यूम मतलब जिसका दोनों का वॉल्यूम क्या है, बराबर है, दोनों का जो सरफेस एरिया है वो भी बराबर है, हम लोग जो हीट प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी बराबर है, और इसमें जो लिक्विड डाले हैं उसका भी जो क्वांटिटी है वो क्या है, बराबर है। तो सब चीज़ बराबर है। अब इसमें क्या करते हैं, हीट देना चालू करते हैं, लेकिन क्या करते हैं ना कि एक के कंडीशन में यहाँ पे क्या लगा देते हैं, फैन लगा देते हैं, पंखा लगा देते हैं, क्या करते हैं, पंखा लगा देते हैं, और यहाँ से हवा को ब्लो करवाते हैं। तो और दूसरा कंडीशन में क्या करते हैं, कुछ नहीं लगाते हैं। अब बताइए कि किसमें एवापोरेशन जल्दी होगा, एवापोरेशन का जो रेट है किसमें ज़्यादा होगा। तो सिंपल आप बोलिएगा जिसमें पंखा चल रहा है, क्यों, क्योंकि एवापोरेशन हो रहा है, ठीक, इसमें भी हो रहा है और इसमें भी हो रहा है। तो इसका जो वाटर का पार्टिकल्स है वो एयर का पार्टिकल्स के साथ यहाँ के मिक्स होगा। इसके चेंज कर लेते हैं, कलर चेंज हो जाएगा तो अच्छा लगेगा। तो देखिए दोनों कंडीशन में एवापोरेशन हो रहा है, दोनों में क्या होगा, रेट दोनों का बराबर होगा। अभी जब पंखा चालू नहीं किए हैं तो मान लीजिए कि यहाँ का जो पार्टिकल्स है वो क्या होगा, एयर के पार्टिकल्स के जाके जो वाटर का मॉलिक्यूल्स है वो क्या होगा, एयर का जो पार्टिकल्स उसको में जाके
उसमें जाके मिक्स होगा, इंटरमिक्स होगा, डिफ्यूज करेगा, तो क्या होगा ना कि यहाँ का जो सरफेस एरिया है, ये यहाँ का जो एरिया है, इसमें ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जब ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो जाएगा तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, एवापोरेशन डाउन हो जाएगा। लेकिन अगर दूसरा कंडीशन में फैन यहाँ चला देते हैं तो मान लीजिए यहाँ का जो वाटर का मॉलिक्यूल्स है यहाँ आया, एयर के साथ मिक्स हुआ, लेकिन पंखा जैसे ही चालू है, मतलब विंड, इसमें हवा चल रहा है, हवा चल रहा है, इसका मतलब यहाँ का जो पार्टिकल्स है इसको ठेल देगा, इसको पुश करके इधर कर देगा, और नया जो हवा है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो उसमें जो उसका जो ह्यूमिडिटी होगा वो क्या होगा, कम होगा पहले के कंपेरिजन में। तो ह्यूमिडिटी कम होगा तो क्या होगा कि वो एवापोरेशन को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। तो यही कारण है कि जब हवा फ्लो करता है तो वहाँ का जो एयर होता है उसमें ह्यूमिडिटी वाटर का ज़्यादा हो गया था, जिसके कारण से जब फ्लो किया तो उसको ह्यूमिडिटी को हटा दिया और नया हवा ला के रख दिया। तो क्या हुआ कि फिर से उसका जो रेट है वो इंक्रीज हो गया। लेकिन इस कंडीशन में क्या देख रहे हैं ना कि हवा चल नहीं रहा है, मतलब उसके आसपास के जितना भी हवा होगा उसमें ह्यूमिडिटी क्या होगा, वाटर का मॉलिक्यूल्स का जो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट होगा आसपास के जो हवा होगा उसमें क्या होगा, ज़्यादा होगा, जिसके कारण से उसका ह्यूमिडिटी इंक्रीज होते जाएगा, और इंक्रीज होते जाएगा तो एवापोरेशन अपने आप क्या कर देगा, डाउन कर देगा। इस पॉइंट में हम लोग यही देखेंगे कि जो अलग अलग लिक्विड है, अलग अलग लिक्विड का अलग अलग क्या होगा, एवापोरेशन का रेट होगा। वो क्यों होगा, तो इसका आंसर आपको पहले से पता है। हम लोग जानते हैं कि कोई भी जो लिक्विड है वो गैस में कब कन्वर्ट होता है, तो कोई भी लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो तो जब उसको हम लोग हीट देते हैं तो क्या होता है, उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो ब्रेक हो जाता है, न के बराबर हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसके बीच में जो डिस्टेंस है बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि अलग अलग जो लिक्विड है उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में वो भी क्या है, अलग अलग है। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग अलग है तो क्या होगा कि उसका नेचर पे डिपेंड करेगा। कोई जो पार्टिकल्स है जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है तो हल्का हीट ही देंगे तो क्या होगा ना, उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा, उसमें डिस्टेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा तो फ्रीली मूव करने लगेगा और डायरेक्ट तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, गैस में। लेकिन कोई कोई ऐसा होता है ना, कोई कोई ऐसा लिक्विड होता है जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, हम लोग को हीट ज़्यादा सप्लाई करना पड़ेगा। तो उसमें रेट क्या होगा, एवापोरेशन के भी रेट क्या हो जाएगा, डाउन होगा। वही बात है कि अलग अलग जो होता है जो अलग अलग लिक्विड होता है उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो भी अलग अलग होता है। दो पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो भी अलग होता है, जिसके कारण से जो एवापोरेशन का रेट है वो क्या होता है, अलग अलग लिक्विड में अलग अलग होता है। तो ये सिंपल सी बोल सकते हैं कि जो एवापोरेशन है वो नेचर ऑफ द लिक्विड पे भी डिपेंड करता है, उसका नेचर कैसा है।